हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है और ये हमारे पास किस पर्पस के लिए यूज होती है। तो स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो का आगाज करते हैं इस चीज के साथ कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को HTML से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप एंड L फॉर लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक लैंग्वेज की टाइप होती है, यानी ये हमारे पास एक ऐसी जबान है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वेब पेजेस बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर मैंने कोई भी वेबसाइट बनानी है या मैंने कोई भी वेब पेज क्रिएट करना है तो उसको क्रिएट करने के लिए जो लैंग्वेज मैं यूज करूंगा स्टूडेंट्स, उस लैंग्वेज का नाम होता है हमारे पास HTML या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इसके नेम की तरफ चलें तो इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे पास यूज होते हैं मार्कअप टैग्स। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके जहन में सवाल अराइज होगा कि मार्कअप टैग्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं टैग की एक पिक्चर दिखाता हूं और इसके डिटेल में हम लोग आगे वाली वीडियोस में जाके देखेंगे कि ये एक्चुअली हमारे पास मार्कअप टैग्स होते क्या हैं। लेकिन इस पिक्चर में स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो स्मॉलर देन का साइन है और फिर HTML लिखा हुआ है और फिर एक ग्रेटर देन का साइन है, ये हमारे पास एक टैग है। अब स्टूडेंट्स, ये टैग हमारे पास क्या होता है, इस चीज का हमें क्या फायदा होता है, ये हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन यहां तक स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि यूज होती है वेब पेजेस और वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए। स्टूडेंट्स, HTML को यूज करके हम लोग टेक्स्ट को, इमेजेस को, वीडियोस को, लिंक्स हो गए, साउंड हो गई, एक साथ ला सकते हैं एक ही डॉक्यूमेंट में। यानी स्टूडेंट्स, जिस तरह के आपने काफी वेबसाइट्स में देखा होगा, आपके पास एक ही वेबसाइट में टेक्स्ट भी होता है, इमेजेस भी होती हैं, वीडियोस भी होती हैं, ऑडियो फाइल्स भी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अचीव किया जाता है काम HTML की मदद से। और स्टूडेंट्स, जब हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी हम लोग इमेज को या टेक्स्ट फाइल को HTML की फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसके बाद हमारा ब्राउजर जो है उसको डिस्प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अभी हम बोर्ड पर देख सकेंगे एक HTML डॉक्यूमेंट जिसको देखकर आपको पता चलेगा कि अब देखिए, अगर ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है तो इसमें हम लोग देख सकते हैं हमारे पास काफी ऐसी चीजें लिखी हैं जिसका अभी हमें आइडिया नहीं है कि ये क्या है। ये सारी चीजें हम लोग आगे जाके देखेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स, इस डॉक्यूमेंट को हमारा जो ब्राउजर है वो डिस्प्ले करता है। डिस्प्ले का मतलब है कि जब मैं इस चीज को जब मैं ब्राउजर में के थ्रू रन करूंगा तो मेरे पास जो डिस्प्ले आएगा वो मेरे पास उस वेबसाइट का डिस्प्ले आएगा और वो इस तरह का नहीं होगा। स्टूडेंट्स, वो हमारे पास जिस तरह एक वेबसाइट हमारे पास आती है, उसके अंदर कुछ इमेजेस होती हैं, कुछ टेक्स्ट होती हैं, वो उस तरह का डिस्प्ले होगा। उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई नहीं होंगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने HTML के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा कि HTML हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो हमारे पास यूज होती है वेबसाइट्स और वेब पेजेस बनाने के लिए। और HTML के अंदर हमारे पास टैग्स यूज होते हैं और एग्जैक्टली हमारे पास टैग्स क्या होते हैं ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। फिर स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग डिस्प्ले करते हैं वेबसाइट की शक्ल में अपनी ब्राउजर की मदद से। तो स्टूडेंट, यहां पे हमने अपने ब्राउजर का एक फंक्शन देखा जो कि ये होता है कि वो HTML डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करता है वेबसाइट की शक्ल में। अब स्टूडेंट्स, आगे वाली वीडियोस में हम लोग चलेंगे और इसी HTML लैंग्वेज को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।